दोस्तों, अगर आप मैरिड हो और आपकी एक छोटी सी प्यारी सी बेटी है तो आपको अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। और अगर आप अनमैरिड हो, मैं भी अभी अनमैरिड हूँ, लेकिन फिर भी मैंने अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए हैं। वो डिसीजन आप सभी के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, आप सभी को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, 3 साल पहले इसी जून मंथ में मैंने अपनी म्यूचुअल फंड जर्नी स्टार्ट की थी और आज 3 जून को मैं अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए एक नई जर्नी स्टार्ट करूंगा। तो आई होप इस वीडियो के जरिए अगर आप मोटिवेटेड होते हो तो आप भी अपनी बेटी या फिर बेटे के फ्यूचर को सिक्योर और फाइनेंशियल फ्री बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम अपनी इन्वेस्टमेंट की दुनिया में चलते हैं। दोस्तों, अभी तो मैं अनमैरिड हूँ, जिससे मेरे पास टाइम है अभी से अपनी बेटी के फ्यूचर लाइफ को सिक्योर, फाइनेंशियल फ्री और उसके साथ साथ एक बेहतरीन लाइफ देने के लिए मैं एक सही डिसीजन ले सकता हूँ। अब फ्यूचर में बेटा होगा या फिर बेटी होगी वो बात की बात है, लेकिन अभी जो मैं फाइनेंशियल प्लानिंग करूंगा वो मैं टोटली अपनी बेटी के लिए करूंगा। आप अपने हिसाब से बेटा या फिर बेटी के लिए कर सकते हो। अब बेटी का फ्यूचर बेटर करना है तो मुझे इन्वेस्टमेंट ही करना पड़ेगा, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट मैं म्यूचुअल फंड में ना करके डायरेक्टली स्टॉक्स में करूंगा। उसके लिए दोस्तों मैंने एक वॉच लिस्ट क्रिएट करके रखी है जिसमें 11 स्टॉक्स है और इन्हीं 11 स्टॉक्स में मैं हर साल 3 जून को थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करूंगा। फ्रेंड्स, आप मेरे प्लान को इस तरह से समझ सकते हो कि अभी हमने 2025 में कोई स्टॉक्स को बाय किया है तो वो स्टॉक 20-25 साल के बाद ही सेल होगा और वो पैसे आगे जाकर मेरी बेटी के हायर एजुकेशन के लिए यूज हो सकते हैं या फिर शादी के लिए यूज हो सकते हैं या फिर उसे कोई बिजनेस स्टार्टअप शुरू करना है तो उसके लिए वो काम आ सकते हैं। मतलब इन 11 स्टॉक्स में मैं अपनी लाइफ के आखिरी सांस तक 3 जून को इन्वेस्ट करता रहूंगा, जिससे मेरी बेटी को अभी हम लोग जो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं वो उसे ना करना पड़े, और इतना तो हम लोग अपने बच्चों के लिए कर ही सकते हैं। दोस्तों, अभी मैं सेबी के गाइडलाइंस की वजह से स्टॉक्स का नाम नहीं बोलूंगा, आप उसे देखकर समझ सकते हैं। और मैंने जितने भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है वो अपनी रिस्क को एनालाइज करके इन्वेस्ट किया है, इसलिए आप भी अपने रिस्क और फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प से ही इन्वेस्ट कीजिए। किसी भी स्टॉक्स को देखकर ब्लाइंडली इन्वेस्ट मत कीजिए। तो आप हमारा फर्स्ट स्टॉक देख सकते हैं, इसमें हमने इन्वेस्ट किया है। अब इसी स्टॉक्स में क्यों इन्वेस्ट किया है वो डिटेल्स में बाद में किसी वीडियो में बताऊंगा, नहीं तो ये वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। सेकंड स्टॉक्स में हमने थोड़ा सा अमाउंट इन्वेस्ट किया है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स स्टॉक्स आप देख सकते हैं। ये सारे स्टॉक्स फाइनेंशियली स्ट्रांग है, उनके फंडामेंटल भी अच्छे हैं और इन्हीं सभी स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड और एफआईआईस की होल्डिंग भी ज्यादा है। दोस्तों, बाकी के 5 स्टॉक्स थोड़ी ही देर में आप सभी के साथ शेयर करूंगा। उसके पहले मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल देना चाहता हूँ जो सभी लड़कों के लिए प्रैक्टिकली और साइकोलॉजिकली मैटर करेगा, और इस एग्जांपल के बाद आप जरूर अपनी बेटी के लिए इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दोगे। फ्रेंड्स, लड़के जब कमाना स्टार्ट करते हैं तो शुरुआती समय में काफी ज्यादा खुश रहते हैं। वो अपनी सैलरी अपने मन के हिसाब से खर्च भी करते हैं, लेकिन जैसे जैसे उन्हें अपने परिवार की जिम्मेदारी, अपने करियर की जिम्मेदारी समझ में आने लगती है, वैसे वैसे वो जिम्मेदारी के जाल में फंसते चले जाते हैं। अब उन्हें अपनी माँ बाप के खर्चों के साथ साथ अपने बहनों का भी साथ देना होता है और अपने करियर भी बनाना होता है, और उसी में उसकी शादी हो जाती है तो उसके ऊपर एक और जिम्मेदारी बढ़ जाती है अपनी वाइफ की। अब वो लड़का ऐसी सिचुएशन में सब कुछ मैनेज करने लगता है। यहाँ पर मैनेज वर्ड को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है, जैसे कि वो ग्रोसरी का खर्चा, घर का किराया, माँ बाप की दवाई, ऐसी चीजों पर ज्यादा फोकस करके जो फिजूल खर्चे है वो बंद कर देता है, जो कि नॉर्मल बात है। अब यहाँ तक तो सारी बातें ठीक होती है, लेकिन अब बात आती है वाइफ की। फॉर एग्जाम्पल, आपकी वाइफ ने कभी आपसे 10,000 मांग ले और आपने ऐसी सिचुएशन में भी थोड़ा सा मैनेज करके उसे 5,000 दिए, तो उस केस में सिचुएशन को मैनेज करके अपने वाइफ को 5,000 रुपीज दे दिए। लेकिन यह भी बात आती है मैनेज करने की। अब लड़के के लाइफ में इन सभी जगह पर मैनेज करना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन अगर अपनी बेटी ने अपने पापा से किसी चीज के लिए 2,000 मांग ले तो वो उसे 4,000 देगा, यहाँ पर वो मैनेज नहीं करेगा। अब यहाँ पर एक सोचने की बात है, सभी लड़के अपने बेटी के लिए इसी तरह से सोचते हैं, जो प्रैक्टिकल लाइफ में हमें दिखाई भी देता है। अब दोस्तों, फ्यूचर में किसी लड़के को अपनी बेटी ने किसी चीज के लिए पैसे मांगे और उसके पास उस चीज के लिए पैसे नहीं होंगे, तो उस समय उसे जो तकलीफ होगी वो शब्दों में हम बता नहीं सकते। वो लड़का खुद को एक हारा हुआ इंसान समझने लगेगा। तो दोस्तों, भले आप खुद के लिए सेविंग मत करो, अपने माँ बाप के लिए भी मत करो, लेकिन अपने बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए तो थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हो।
फ्रेंड्स, मुझे भी 2-3 साल लगे हैं स्टेबल अर्निंग करने के लिए, और मैंने भी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया है जिसमें मिडिल क्लास वाला लड़का जिम्मेदारी के जाल में ही फंसा रहता है। तो दोस्तों, आपको मेरी बात सही लगती है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए, जिससे यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा, जिससे वो लोग भी इस वीडियो को देखकर अपने लिए, अपने फैमिली के लिए थोड़ा सा अमाउंट इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। अब दोस्तों, मैं मेरे बाकी के 5 स्टॉक्स दिखाता हूँ जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया है। तो दोस्तों, जिस तरह से हमने 20 जून को म्यूचुअल फंड जर्नी स्टार्ट किए थे, उसी तरह अभी हम 3 जून को स्टॉक जर्नी स्टार्ट करेंगे। ये रहे टोटल 11 स्टॉक जिसमें हम अपनी बेटी के लिए हर साल इन्वेस्ट करते रहेंगे और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी आप सभी के साथ शेयर करते रहेंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, जिससे आपको भी हमारी इन्वेस्टमेंट जर्नी के अपडेट्स मिलते रहेंगे।